माननीय न्यायालय में की गई गुहार शब्द रहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ से जब भी निकलते हैं तो ये देखा गया है कि आप यहाँ पे किसी न किसी अवस्था में कहीं पार्क में कहीं ना कहीं जी। आपको देखा गया है। और आपसे जुड़ी हुई एक और बात भी पता चली है कि कोर्ट में आपने कुछ अपनी समस्या को लेकर कुछ दस्तावेज जमा किए हैं, जिसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है त्राहिमाम। जी। तो क्या वो वजह थी कि ये एक वो शब्द है जो शायद अब इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसका इस्तेमाल किया है आपने? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, मैं आपसे बड़ा विनतीपूर्वक ये कहना चाहूँगा कि मैं माननीय न्यायालय लगातार आता रहा हूँ और माननीय न्यायालय मेरा नहीं सभी का ही है। और जो त्राहिमाम शब्द का आप जो कह रहे हैं वो बहुत पुराने समय में आदिकाल से भी घोर संकट के समय में उपयोग करने वाला शब्द है और मुझ पर इतना बड़ा घोर संकट है कि मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ हैं मेरी कि मैं त्राहिमाम शब्द से भी अगर मुझे कुछ मिले राहत या मुझे सुना जाए या मुझे मीडिया के समक्ष सुन लिया जाए, मुझे देश के समक्ष सुन लिया जाए, तब भी मुझे न्याय मिल सकता है। मेरे बच्चे, पत्नी, मैं बिल्कुल बेघर हो गया हूँ कम्प्लीटली। मेरे पे कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। मैंने माननीय न्यायालय से कहा, पत्र प्रेषित करके कहा है कि मेरी ईडी की जांच करा ली जाए, उसके बाद मेरा कुछ भी किया जाए, जो चाहे वो किया जाए, मैं सहमत हूँ। ईडी के नाम पे तो बहुत से लोग अपना पल्ला झाड़ते हैं और पीछे हटते हैं, लेकिन आप ये खुद कह रहे हैं कि मेरी ईडी की जांच करवाई जाए। मैं ईडी की जांच इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह का कंपनी का ये कॉलिजन मेरे साथ चाहिए, षड्यंत्र से मुझे फंसाया जा रहा है, वो ईडी की जांच ही एक मतलब पूरक जांच है। जब जिस आदमी पे कुछ पैसा ही नहीं है, वो आदमी ऐसा काम क्यों करेगा? उससे क्या मतलब है उसका? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। माननीय न्यायालय में आ रहा हूँ, माननीय न्यायालय मेरी रेटों को सुन रहा है, लोग गलत काउंटर दे रहे हैं, मुझे इनजस्टिस कर रहे हैं। यहाँ तक कि एजी स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कह दिया गया पिटिशनर हैज़ बीन अरेस्टेड। बताइए, पिटिशनर आपके साथ बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं हैज़ बीन अरेस्टेड, तो इनजस्टिस तो मैं वैसे ही हो गया। आप बताइए, मुझे इनजस्टिस हुआ नहीं हुआ? पिटिशनर हैज़ बीन अरेस्टेड, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कैसे अरेस्ट हो गया? मुझे माननीय न्यायालय एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहा है। लेकिन बस मेरी एक ही प्रार्थना है मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि मुझे सुना जाए देश के सामने, मुझे ज़रूर सुना जाए देश के सामने। पुलिस मुझे कॉलिजन मतलब के माध्यम से फंसा रहे हैं और ये लोग रकम का दुरुपयोग करके मुझे फंसा रहे हैं। मेरा कोई दोष नहीं। कम शब्दों में ये बताने की कोशिश करिए कि आप कहाँ थे और किसके द्वारा आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि आज आप यहाँ पे हैं? देखिए, मैं कहाँ थे मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ। किस कंपनी में जॉब करते थे? हाँ, मैं कंपनी का 2016 तक चेयरमैन रहा और मैं बनाया गया। और उसके बाद जो है, कौन सी कंपनी थी? प्रेस्टीज इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो एक रियल इस्टेट का वर्क करती थी, बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। और जिसके डायरेक्टर जो है, वर्तमान चेयरमैन डायरेक्टर यशवंत सिंह है। इन्होंने फर्जी तरीके से कंपनी की लैंड बैंक को बेच लिया और मेरे प्रति दुष्प्रचार कर दिया कि मैं लेकर कंपनी की ज़मीन को भाग गया, जबकि मेरा उस कंपनी की ज़मीन से कोई लेना देना संबंध नहीं। और सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरह से, और यहाँ तक कि मेरी पत्नी बच्चों को घर तक पर नहीं रहने दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ ईडी की जांच, ये लोग जो मुकदमात कर रहे हैं मुझसे, वही एक बार ईडी की जांच करा लें, मेरी संतुष्ट मिल जाए। मीडिया के माध्यम से आप किसको क्या कहना चाहते हैं? किसके लिए? अपने न्याय के लिए कहना चाह रहा हूँ, मैं व्यवस्था के लिए। अगर माननीय न्यायालय और मीडिया बंधु मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भारत का अकेला इनजस्टिस स्पष्ट उदाहरण रहूँगा, स्पष्ट। क्योंकि मुझे जिस तरह के काउंटर दिए गए हैं पुलिस द्वारा, वो माननीय न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध दिए गए हैं। न्यायपालिका की गरिमा को भंग किया गया है उन काउंटरों में। अभी तक सरकार को, अपने गवर्नमेंट को कभी किसी तरह की लिखा पड़ी या कोई एप्लीकेशन देने की कोशिश की? सरकार के लिए हमने प्रत्येक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार को जब नीचे से ही गुमराह कर दिया जाएगा तो सरकार का तो कोई हम दोष मानेंगे ही नहीं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम दुख प्रताप सिंह है। मैं ग्राम पोस्ट खेतौरा कुंदन, तहसील बिलसी, जिला बदायूं का मूल निवासी हूँ और इस समय माननीय न्यायालय में आया हुआ। आपसे अचानक मेरी मुलाकात हुई, आपने मुझे सुना, मैं तो आपके लिए बड़ा आभार व्यक्त करूँगा कि आप मुझे